राधे राधे जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को, पूरे भारतवर्ष को, पूरे यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे उत्तराखंड वासियों को घुघते की और पुसूड़िया की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में आज के दिन घुघते का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको पुसूड़िया भी बोलते हैं। और ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ये मीठे आटे से बनाया जाता है। और जो लोग उत्तराखंड वाले हैं वो तो खैर सब इसको देख करके पहचाने गए होंगे। तो हमारे यहाँ ये चीज़ बनाई जाती है, इसको बोलते हैं घुघते। तो ये एक दिन पहले बनता है, जैसे हमारे यहाँ कल बना था तो दूसरे दिन इसको सुबह कौवों को दिया जाता है। तो इससे मुझे ना अपना बचपन याद आ गया दोस्तों। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, तो हम लोग जो इसी तरह से घुघते बनाया करते थे। तो पहले मम्मी बनाती थी, उसके बाद फिर मेरी बारी हो गई थी शुरू। तो जब मैं छोटी थी ना, तो जब ये घुघते का त्यौहार आता था तो मम्मी घुघते बनाती थी। और दूसरे दिन सुबह मैं उठ करके, सुबह 4 बजे मैं उठ जाती थी। मैं और हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, मतलब मेरी दोस्त है वो। तो हम दोनों उठ करके सुबह नहाते थे ठंडे पानी से, और अपने अपने घर की छतों से हम जोर जोर से चिल्लाते थे, कौवे को बुलाते थे कि काले कौवा आ आ, पुस की रोटी माघे खा। मतलब जितना चिल्लाते थे, मैं अगर तेज चिल्लाती थी तो मुझसे ज़्यादा वो तेज चिल्लाती थी, अगर वो तेज चिल्लाती थी उससे ज़्यादा मैं तेज से चिल्लाती थी। तो हम लोग इस तरह से एंजॉय करते थे। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ी ना, तो वैसे वैसे हमारी साउंड कम होते 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 बिल्कुल कम आ गई। फिर हम बोलते थे काले कौवा आ, पुस की रोटी माघे खा। ठीक है, तो ये टाइम था दोस्तों, बड़ा मतलब बहुत अच्छा टाइम था। और हम लोग क्या करते थे ना, ये जो इसके बीच में होल है, ये देखिए होल है ना, और ये देखिए ये होल। तो इसमें हम लोग क्या करते, आज भी करते हैं, ये परंपरा है। तो हम लोग जब बच्चे थे तो हम ना धागे में इसको पिरो करके बड़ी बड़ी सी माला बना देते थे और गले में टांग देते थे। और उसके बाद फिर हम शाम तक इसको तोड़ तोड़ करके खाते थे। तो देखिए बहुत अच्छे, ये मतलब बहुत अच्छे बनते हैं, ये सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं ये। ठीक है, तो मतलब काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की। तो हम लोग बहुत इन्जॉय किया करते थे। अब आजकल तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे इन्जॉय कर पाते हैं, क्योंकि इतना उनके पास पढ़ाई हो गई है, इतना कंपटीशन हो चुका है कि अब वो किसी तीज त्योहार का मज़ा नहीं ले पाते। लेकिन हम लोगों ने बहुत लिया है, और यही एक यादें हैं। जब हम कभी सैड होते हैं ना, तो हम अपने बचपन की यही चीज़ें याद करके बहुत खुश होते हैं, हमारे होठों में स्माइल आती है। तो हम लोग बहुत मज़े से हम जो है गुप्तों का त्यौहार मनाया करते थे। तो ये बहुत आसान होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता। तो अगर ये गेहूं के आटे से बनाया जाए, जो मतलब हल्का मोटा टाइप का होता है, दरदरा टाइप का, मतलब अगर आप उससे बनाते हो तो बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा बारीक आटा नहीं होना चाहिए, हल्का सा मोटा आटा होना चाहिए, तो बहुत अच्छा बनता है। और आजकल तो खैर शक्ति भोग का ज़माना हो गया है, आजकल तो लोग शक्ति भोग को ही ज़्यादा खाते हैं। तो बहुत बारीक आटा रहता है, तो अगर आप उसका बनाओगे तो बिल्कुल पत्थर बन जाएंगे। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि आटे में थोड़ा सा मैं सूजी मिला लेती हूँ, और फिर एक बर्तन में पानी लेकर के उसमें गुड़ डाल देती हूँ, और मैं साथ में उसी में घी डाल देती हूँ। मैं अलग से इसमें मोयन नहीं डालती हूँ आटे में, मैं उस पानी में ही, गुड़ वाले पानी में ही घी डाल देती हूँ। फिर उसे पिघला लेती हूँ, और जब वो ठंडा हो जाता है उसके बाद फिर मैं थोड़े से आटे और थोड़ा सा उसमें सूजी मिला करके उस मीठे गुड़ वाले पानी से उसको गूंद लेती हूँ। और अगर आप सौंफ खा सकते हो, और या फिर क्या कहते हैं, नारियल हो गया, या ड्राई फ्रूट्स अगर कोई खाना चाहता है उसमें डाल करके उसको खा सकता है। लेकिन मेरे बच्चे ये सब पसंद नहीं करते, ये लोग बिल्कुल सिंपल खाना पसंद करते हैं। तो फिर मैं उस वाले पानी से इसको गूंद करके फिर इसको इस तरह से शेप दिया जाता है। फिर थोड़ा रेस्ट करके इसको मीडियम आंच में तला जाता है। दोस्तों बहुत टेस्टी होते हैं, आप इसको 1 महीने तक भी रख सकते हो, कोई ख़राब नहीं होता। स्नैक्स के रूप में खा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जब त्यौहार हो तभी आप इसको बनाएं, आप वैसे भी बना करके खा सकते हो, ये काफ़ी हेल्दी होता है। और दूसरा है दोस्तों, ये इसको बोलते हैं खजूर, खजूरे। ठीक है, इसको बोलते हैं खजूरे, जो मेरे हमारे उत्तराखंडी भाई बहन होंगे वो जानते होंगे। तो ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं, और इनको बहुत से लोग गुड़ वाले पानी से भी बनाते हैं। लेकिन अगर आप इसको पानी की जगह दूध से बनाए ना, तो इसका स्वाद और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, पानी की जगह बस आपको आटा दूध से गूंदना है। ठीक है, तो इस तरह से ये इस शेप में करते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। और पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब लड़कियां ना अपने ससुराल में जाती थी, तो मायके वाले इस तरह से खजूरें बना करके खूब ढेर सारे उसको दे दिया करते थे। या जिसके हस्बैंड लोग बाहर जॉब करते हैं, फौज में हो गया, जिसे बाहर जॉब करते थे, जब वो छुट्टी पूरी करके घर जाते थे, तो घर की महिलाएं जो है इस तरह के खजूरें बना करके उनको देती थी, ताकि जब भी इसको भूख लगे,
मेरे बेटे को या फिर मेरे पति को या मेरे भाई को, तो वो ये आराम से खा सके। तो ये 1 महीने तक भी अगर आप इसको रखोगे ना तो ये ख़राब नहीं होती, बहुत अच्छी चीज़ होती है, हेल्थी भी होती है। तो हमारे जो ये पारंपरिक जो भोजन है ना, जो ये पकवान है, ये हमारे काफ़ी काम आते हैं। तो हम इनको सिर्फ त्योहार ही में नहीं, आप वैसे भी इसको बना करके खा सकते हो दोस्तों। तो ये है हमारा घुघते का त्यौहार, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम लोग उत्तराखंड से हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को घुघते की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों ने भी सुबह उठ करके नहाया होगा ठंडे पानी से और कौवे को बुलाया होगा, है ना। अब यहाँ तो कौवे कम आते हैं, कबूतर ज़्यादा आते हैं। तो हमने भी कौवे को बुला करके हमने रख दिया था। देखो अब वो कबूतर खाता है या कौवा खाता है पता नहीं। तो ये है हमारे उत्तराखंड का त्यौहार। तो चलिए फिर मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।